जिस तरीके की आप लाइफ जीते हो आपको उस तरीके का म्यूजिक पसंद आता है। क्या पता आप उस तरीके की लाइफ जी रहे हो जिस तरीके के आप गाने सुन रहे हो, या जिस तरीके के गाने सुन रहे हो उस तरीके की लाइफ जीना चाहते हो। तो गाना जो है वो सबके लिए बनाया जाता है, उसकी ऑडियंस उसको पिक कर लेती है। और अगर किसी को गाड़ियाँ पसंद है या किसी का मन करे इस गाने को सुनने के बाद गाड़ी लेने का, या जो मैं घड़ी की बात कर रहा हूँ वो लेने का, या अपना ड्रीम पूरा करने का, तो उससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। तो अगर उसको अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है, या मेरी वीडियो देख के लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है, मेरे जैसा कुछ करना है, या किसी भी और आर्टिस्ट जैसा कुछ करना है, वो गाने में से अच्छी चीज़ क्या उठानी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। गाना तो एक गाना ही है, ऐसे तो अभी सब पुष्पा बन के नहीं घूम रहे ना। हाय गुरु, यू आर राइट हियर। अब अब तक इतने सारे पंजाबी गाने आते हैं, बहुत सारे, मतलब पंजाबी म्यूजिक ही बताया कि शब्द का क्या इम्पोर्टेंस है इसके एल्बम में। लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है, या आपके हिसाब से व्हाई डज दिस स्टैंड आउट फ्रॉम योर वर्क अर्लियर एंड ओवरऑल सारे के सारे एल्बम्स जो बाहर है? इट्स जस्ट आप दिवाली के ऊपर अपने घर को रंग नया करवाते हो, आपका घर स्टैंड आउट करता है उस दिन, करता है ना, घर तो वही है ना। तो सेम एक आर्टिस्ट की जो लाइफ है, आर्टिस्ट की जो जर्नी है, आर्टिस्ट वही रहता है। जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे टाइम बदलता है, जब आर्टिस्ट को नई चीज़ों की नॉलेज मिलती है, जब आर्टिस्ट एजुकेट होता है, जब आर्टिस्ट अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो नई जर्नी की तरफ बढ़ता है। सो सेम मैंने अभी मेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट जर्नी है, मैं अभी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ वार्नर म्यूजिक के थ्रू। सो आई थिंक जब आप अपनी जो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हो, जो आईपीस क्रिएट कर रहे हो, उनको प्यार से बनाते हो ऑडियंस के लिए, तो वो आर्टिस्ट का काम तो सेम ही है। वो उसमें कुछ मैंने ये नहीं करा कि अब मैं हवा से उड़ के आ रहा हूँ गाना देने के लिए। मैंने गाना फिर स्टूडियो में बनाया है, अपनी उसी फीलिंग के साथ बनाया है। इट्स जस्ट अभी ये इंडिपेंडेंट है, ये मेरा जो मन में कोई चीज़ें थी वो भी मैंने इस एल्बम में डाल दी हैं, साथ में कमर्शियल एंगल को भी नज़र में रखते हुए। सो ये घर वही है, थोड़ा पेंट नया हो गया, थोड़ा फ्रेश हो गया। सो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने साथ में काम भी किए हैं, सो ऐसा एज अ सिंगर के साथ जो शो पे उनके साथ वो है क्या असल में स्कैम? एक्चुअली उनको पेमेंट नहीं मिले एंड साथ में एम्प्लॉइज, तभी मैं हमेशा कहता हूँ शो से चढ़ने से पहले पूरी पेमेंट लो। मेरा ये रूल है, हमने ईमेल पे दिया हुआ है अपनी, जब भी मैं शो करने जाता हूँ कि 40% अब आएंगे, 30% अब आएंगे, बाकी 20 अगर ना भी आए, बंदा शो कराए फैंस के लिए। बट हाँ, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, नेहा शी इज़ ग्रेट आर्टिस्ट, और आई थिंक नेहा ने बहुत इंडियन म्यूजिक को कंट्रीब्यूट करा है। और ये प्रमोटर्स को वो पता होना चाहिए कि अगर आप इस लेवल के आर्टिस्ट को बुला रहे हो तो रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करनी ज़रूरी है। सो आई थिंक आगे किसी के साथ ना हो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द प्रमोटर्स कि ये मत करना। मेरे साथ तो कर नहीं सकते क्योंकि मेरा पेमेंट प्लान अलग है। जिसके साथ कर रहे हो मत करो, ये जस्ट आपको फिर उस आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसी शो पे। हेलो एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर किसी का भी गाना किसी की भी आवाज़ में लोग बना देते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो किस हद तक आगे म्यूजिक इंडस्ट्री में अफेक्ट करेगा या फिर बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो आपके इस पर क्या व्यूज़ है? आई थिंक अगर मतलब आप क्या कह रहे हो, जो बना हुआ गाना वो कोई और गा दे या नया गाना कोई बना दे किसी की आवाज़ में, कोई गाना गा दे अगर आपकी आवाज़ में, अगर तो मैं स्ट्राइक मारूंगा उसके ऊपर, रोक दूंगा। ओ बढ़िया, मजा आता सुन के, खुद को मजा आता है यार, अगर मैं ये गा रहा होता तो कैसा लगता, मेरे को तो मजा आता है। कुछ नहीं है, ठीक है, अगर बना भी रहे हैं तो आई थिंक दैट्स क्रिएटिविटी। और अगर किसी और आर्टिस्ट का गाना मेरी आवाज़ में है, मेरा गाना किसी और आर्टिस्ट की आवाज़ में सुन के किसी को मज़ा आ रहा है, गाना तो गाना ही है ना, मज़ा आना चाहिए, म्यूज़िक लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो एआई के थ्रू पहुंचे या हम जैसे इंडिपेंडेंट एल्बम के थ्रू पहुंचे या किसी रिकॉर्ड लेबल के थ्रू पहुंचे, गाना पहुंचना चाहिए, मकसद ये है। गुरु, how important is study for a singer? बचा है? डिपेंड्स ऑन आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो। जैसे मेरे को मज़ा आता है अलग अलग स्टाइल, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके,
कई आर्टिस्ट हैं जो नॉर्मल रहते हैं, अभी मैं वैसे नॉर्मल लाइफ में ऐसा रहता हूँ, बट फिल्मों कह रहा हूँ, उसमें गानों में मुझे लगता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट हो जाना चाहिए, बट ज़रूरी है क्योंकि पीपल लुक अप टू यू, कई बच्चे इंस्पायर होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं आपको देख के, आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो क्या पता कौन सी चीज़ आपकी उनको अच्छी लगे कि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन गाइस, बट एनीवन? से किसी सिंगर से इंस्पायर्ड थे आप जो आज आप गुरु रंधावा इतना अरुण बड़ा कुमार। नाम है आपका? मैं क्योंकि पंजाब से हूँ तो गुरदास मान साहब को सुनता रहा हूँ, बब्बू मान साहब को सुनता रहा हूँ, अमरिंदर गिल पाजी हमारे उनको सुनता रहा हूँ, फिर तब जो गाने आते थे बॉलीवुड के फिल्मों के, तब तो आधा यही लगता था कि सलमान सर का गाना है, शाहरुख सर का गाना है, पता नहीं होता प्लेबैक में उदित नारायण साहब गा रहे हैं या कुमार सानू साहब गा रहे हैं, तो मैंने भी सब उन्हीं को सुना है जो लेजेंडरी आर्टिस्ट रहे हैं, और बेसिकली जिनको मैंने सुना है ज़्यादा पंजाब में, वो खुद लिखते और गाते थे, और वहाँ से इंस्पायर होकर मैंने भी खुद लिखना गाना शुरू किया, जो मेरी जर्नी रही। थैंक यू Thank you guys. One round of applause for Guru Randhawa, please.